यूं जमीन पे बैठे क्यों आसमान देखता है। यूं जमीन पे बैठे क्यों आसमान देखता है। खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। आइए कुछ पढ़ते हैं। आप अलजेब्रा के पिछले टॉपिक में बहुत सारे चीजों को पढ़े जिसमें हमने टर्म्स को समझा था, मोनोमियल बायनोमियल को समझा था, फिर आगे चल के इंटीजर्स के बेसिक समझे थे। अब हम लोग तैयार हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन को बोलने के लिए जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। और घबराइए ना मत, ये बहुत ज्यादा बेसिक चल रहा है ना। अभी मैं आपके 6-7 लेवल का बेसिक अलजेब्रा, मेरा कोशिश ये है कि जिसको मैथ्स में अलजेब्रा में एबीसीडी भी नहीं आता उसको भी बनाने आ जाए, एकदम बढ़िया से बढ़िया सवाल कर सके। ठीक है, तो मैं आपको इतना बेसिक तक ही नहीं रखने वाला, अभी आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन तक लेके चलने वाला हूं। तो बस पेशेंस के साथ चलिएगा और देखते रहिएगा क्या क्या बोल रहा है। हम लोग पढ़ चुके थे अभी तक टर्म के बारे में, अभी देखना है तो लाइक टर्म क्या होता है। लाइक टर्म क्या होता है देखना है। Those terms whose variables and their exponent powers are the same. ऐसे टर्म, पहले एक चीज को समझते हैं, ऐसे टर्म्स whose variables are same and their exponent powers are also same। तो एक एक करके समझते हैं कि वेरिएबल सेम कैसे होते हैं और एक्सपोनेंट पावर सेम कैसे। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है 7x प्लस 5x प्लस 2y प्लस 6x प्लस 6y। ये क्वेश्चन मैं आपसे छोटा सा सवाल, क्या आप इसमें लाइक तब को पहचान पा रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं, सब बता रहे हैं नहीं, कुछ नहीं खाली आते हैं क्या? जी नहीं। आइए, ये जो 7x 5x 2y 6x 6y, आप देखिए ना इसमें एक जैसा कौन कौन दिख रहा है सर? x, x मेरी बहुत, उसको तो भूल ही नहीं सकते। देखिए तो ये आपको x, ये भी x और ये भी x। अब देखिए आपको यहाँ पे दो चीजें देखनी है, वेरिएबल सबके सेम है। यस सर। अच्छा, क्या एक्सपोनेंट इसके सेम है? अरे सर एक्सपोनेंट क्या हो, जैसे मैं बोलूं x, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4, ये जो आप पावर्स देख रहे हैं इनके ऊपर, इसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो लाइक टर्म होने के लिए सिर्फ इनका ये जो बेस है इसको बेस बोला जाता है और इसको बोला जाता है पावर। इसको बोलेंगे हम लोग बेस और इसको बोलेंगे पावर। ये हो गया आपका बेस और ये हो गया पावर। ठीक। हाँ, बेस अगर मजबूत रहेगा तभी आपका पावर बढ़ेगा, बेस अगर हिल गया तो समझ जाइए पावर नहीं होगा आपके पास। मान लीजिए कि एक मकान है, उस मकान का नींव ही खराब कर दी, दीवार वार उतना अच्छा से नहीं बनाया, बाद में खूब अच्छा से वॉल पुट्टी टाइल्स वगैरह बनवा रहे, क्या वो मकान मजबूत रहेगा? नहीं। अपना बेस बनाना है। देखिए यहाँ पे ये है एक्स एक्स एक्स, इसके साथ तो बेस मतलब इसका वेरिएबल सेम हो गया। अब देखते हैं कि इसका एक्सपोनेंट यानी पावर सेम है। हाँ, इसका पावर कुछ नहीं तो वन, इसका भी पावर कुछ नहीं तो वन, इसका भी पावर कुछ नहीं तो लाइक टर्म्स का एक पेयर बना, लाइक टर्म्स। ये हो गया 7x टू 5x एंड 6। अगर लाइक टर्म समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे चल के जोड़ने में, ऐड करने में वगैरह सब में परेशानी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं हाँ, कुछ और लाइक टर्म्स है क्या सर? यस, आप ये देखिए इस तरह, ये 2y और 6y, इसका भी जो वेरिएबल है सेम है और इसके साथ साथ इसका एक्सपोनेंट यानी पावर भी सेम है, इसका भी वन इसका भी वन। माने दूसरे लाइक टर्म्स क्या होंगे? एक हो गया आपका 2y और एक हो गया 6y। तो आपको अब जहां तक मुझे उम्मीद है लाइक टर्म पहचानने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। सर एक दो और सवाल ले लेते हैं। बिल्कुल सर, देखिए ना, 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर और यहाँ पे है y
यहाँ पे है y। अब आपको लाइक टर्म ढूंढने हैं, तो आप देखिए इसको पहले x स्क्वायर वेरिएबल सेम, इसके साथ पावर की सेम, तो ये हो जाएगा 2x² एंड 3x²। ये हो गए एक लाइक टर्म का पेयर। अच्छा दूसरा देखिए अगर हम, तो आपको यहाँ पे दिखेगा 5y और 7y, तो एक दूसरा अगर पेयर बनाए तो 5y और 7y, दो लाइक टर्म ये हो गए। अच्छा उसके बाद आपको एक तीसरा दिखेगा, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, यानी एक और पेयर बन गया 3 और 5। ये सभी लाइक टर्म कहलाते हैं। सर अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल लेंगे, ऐसा बताइए कि उसमें मान लीजिए कि 7x² भी हो और मान लीजिए 2x हो, फिर 5x³ हो, फिर 6x² हो प्लस 5x हो, तो क्या x और x² लाइक टर्म हो? बिल्कुल नहीं, आपको इस गलत फॉर्मूले में नहीं आना है। 7x² में इसका हमको सिर्फ वेरिएबल नहीं देखना है, वेरिएबल एक्स बार नहीं, इसका वेरिएबल एक्स है मानते हैं, इसका भी एक्स है मानते हैं, इसका भी एक्स है मानते हैं, बट पावर सबका अलग अलग है। तो those terms whose variables and their exponent variables as well as their exponent are same, उन्हीं को लाइक टर्म बोलेंगे। मतलब ये जो है x² है, इसमें और नहीं x² भी लगा, तो ये दोनों एक पेयर बनाएंगे, 7x² एंड 6x² का एक पेयर बन गया। और दूसरी तरफ देखेंगे तो हो जाएगा 2x 5x एक जगह। अच्छा तीसरे देखेंगे तो ये बेचारा अकेले बच गया, इसको हम लिख देंगे अलग हो गया 5x। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगा भी, तो हम है ना अभी आपको मोटिवेट किए देते हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं जी, आते बताते हैं। तब टर्म समझ के कैसा लगा? लाइक टर्म अच्छा लगा सर, लाइक जाने हैं तो पसंद तो आएगा ही। अच्छा तब आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गया तो एक स्टेप और बढ़ा, आपको लेके सकते हैं अलजेब्रा के ऐड के ऊपर, नॉर्मल ऐड नहीं, अलजेब्रा के ऐड के ऊपर। और थकना बिल्कुल नहीं है, जब तक हम लोग को कुछ अचीव नहीं करना है तब तक हार नहीं मानना है। कि मुश्किल बहुत है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मुश्किलें बहुत है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से कह दो कि अभी पहुंचा नहीं, जब तक पहुंचेंगे नहीं आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इनको ऐड करते हैं, ऐड करना है 2x 7x -x, इन तीनों को ऐड करना। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप चेक कीजिए क्या ये लाइक टर्म है? यस सर लाइक टर्म है, इनका वेरिएबल भी x और पावर भी 1 1 1 यस सर मल्टीपल है, हो ही नहीं सकता। आप सिंपल सा काम करिए 2x 7x और 6x लिख दीजिए। अब इनका साइन लिख दीजिए, इनके पीछे प्लस प्लस प्लस, इनके पीछे माइनस तो माइनस। सर जोड़ना है तो माइनस क्यों की? आइए थोड़ा सा डिटेल में बता, अगर मान लीजिए हमको जोड़ना है तो ये कॉमा का मतलब है हुआ प्लस, ये भी कॉमा का मतलब प्लस हुआ, लेकिन ये जो है वो -6 है, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए प्यारा सा और लिख दीजिए माइनस। अब क्या करें आप देखिए, इसको एक स्टेप और लेके चलते हैं आगे, 2x का 2x प्लस 7x का 7x, प्लस माइनस माइनस होता है, टीचर को पढ़ाया गया प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -6x। अब आपको क्या करना है, तीनों लाइक टर्म है, तीनों जोड़ सकते हैं, तो आप सिंपल सा काम करिएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, x को ले लीजिए, वाह यहाँ बच के इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट +7 और इसका कोएफिशिएंट -6, यानी जो x है उसको छोड़कर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है विद साइन वो हो जाता है उसका कोएफिशिएंट। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 2, इसका 7 यानी +7, इसका -6 यानी -6। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको सॉल्व करिए 7 2 9 और 9 में से 6 गया 3 और x बगल में चिपका दीजिए का, x का काम है चिपकते होते छोड़ना है, एक बार छोड़ दीजिए। उसके बाद दूसरा एक ले लेते हैं 5x² प्लस 3x प्लस 8x² -2x। सर थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है, लाइक तो नहीं होगा, लाइक जब नहीं है तो क्या हो गया सर? आइए देखते हैं, चाहे काम करते हैं ना, इसको अलग कर दीजिए,
ये जो था ये मोनोमियल्स था। मोनोमियल्स मतलब एक ही टर्म वाले थे, इसमें भी एक टर्म, इसमें भी एक टर्म, इसमें भी एक टर्म। बट ये वाला जो है वो बाइनोमियल है। इसका मतलब क्या हो गया, बाइनोमियल जो है इसमें दो टर्म और इसमें भी दो टर्म, तो बाइनोमियल्स को जोड़ना है इसमें प्यार से जोड़ते हैं भाई। एक तरीका तो होगा जो हॉरिजॉन्टली हम सॉल्व करेंगे, एक वर्टिकली, दोनों दिखाते हैं वन। मेथड वन, मेथड वन इजी आपको जो लगे, आप प्यारे हैं आपसे अच्छा। तो ये है एक्स स्क्वायर और ये भी है एक्स स्क्वायर, क्यों ना हम दोनों को कॉमन ले लें, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसका कोएफिशिएंट 5, इसका कोएफिशिएंट +8 यानी +8। अच्छा, इसके साथ हमको ऐड करना है, तो प्लस का साइन डाल देंगे और फिर यहाँ से हम ले लेंगे बाहर में, अब एक्स वेरिएबल्स को बाहर कर दिए हैं वेरिएबल को, और इसमें हो गया 3 और इसमें हो गया -2। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 5 13 और एक्स स्क्वायर चिपका दीजिए, और 3 में से 2 गया 1, यानी 1 एक्स लिखिए तो बचा सिंपल सा एक्स लिख दिया तो आपका ये आंसर आ गया। सर एक मेथड 2 बताइए, मेथड 2। चांद तारे मेथड 2 से अच्छा कौन है, आई एक्स स्क्वायर +3x लिख लिए। अच्छा जी, और उसके बाद इसको जो है ना, जो एक्स स्क्वायर है उस एक्स स्क्वायर के नीचे लिखिए तो 8x², और ये हो गया -2x, यानी यहाँ पे -2x, और इसको हम क्या कर देंगे ऐड। अब हम क्या करते हैं ना, उस जो बचपन में सीखे थे ना कि इसका कैरी इसमें आए, इसका कैरी इसमें नहीं, एक टर्म अलग और दूसरा टर्म अलग, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। अब देखिए +3 एक्स है ना, x को लिख लीजिए, अभी +3 है -2, +3 -2 प्लस, अगर साइन डिफरेंट है तो घटेगा, बड़ा में से छोटा घटेगा, 3 में से 2 गया 1, और साइन किसका बड़े वाले का यानी +1, इसका 1 हम लिखते भी नहीं है तो +x हो गया, और x स्क्वायर फिर लिख दीजिए, और फिर दोनों का साइन सेम है, प्लस प्लस 8 5 13 हो जाएगा, 13x +x। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट में बताइए, मेथड 1 या मेथड 2। ठीक, नेक्स्ट और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको कुछ फ्रैक्शन वाला दे दिया जाए तो क्या करेंगे आप, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं 8/5x प्लस 3/6y प्लस, अच्छा एक ये हो गया, ठीक, ऐड करना है इसको भी। तीसरा एग्जांपल है, फिर दूसरा एग्जांपल है, फर्स्ट। अच्छा उसके बाद 6 + 6/5x -2/3y, ये भी बाइनोमियल है बट एक फ्रैक्शन में है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं प्यार से। इसको हम ना जो है मेथड 1 से ही सॉल्व करना ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन का जो भी हम पढ़ते हैं ना वो ऐसे ही पढ़ते हैं, वर्टिकली नहीं पढ़ते। इसका x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच गया 8/5, ठीक। अच्छा चलो इधर लिखते हैं, इसमें x ले लेते हैं कॉमन, यहाँ बच गया 8/5, और इसमें से जो x लिए हैं तो यहाँ पे क्या बच गया 6/5, इसकी प्लस में हम यहाँ पे प्लस है, क्या बात है। अब प्लस डालते कॉमा के बाद क्या डालेंगे प्लस, अब y ले लीजिए, y दबाएं, हम पता है ना लाइक तो भी जोड़ेंगे, अभी जस्ट पढ़े थोड़ा देर पहले, तो ये हो गया 3/6 और ये वाला हो गया -2/3। अब नॉर्मल आपको फ्रैक्शन का जोड़ घटाव तो आता ही होगा, इतना तो कम से कम आपने, इसका एलसीएम लीजिए 5, 8 + 6 और x का x प्लस, ये हो गया 6, 6 1 जा 6, 3 माइनस 2 2 जा 3 2 जा 6 2 2 जा 4/, अब यहाँ से हो गया 814/5 x प्लस 3 में से, ऑप्शन 3 में से 4 कैसे जाएगा सर, तो उल्टा करिए ना, 4 में से आप 3 घटाइए, क्यों ना सर क्लास की तरह बिहेव कर इंटीजर,
साइन अलग हो, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 4 में से 3 क्या, 1/6। अभी बस नहीं है, वर्गा का साइन लगेगा, पावर लगेगा ना, उसी का पावर चलेगा। साइन माइनस का लगेगा, इसको ब्रैकेट में रखिए क्योंकि अंदर माइनस आके काम थोड़ा सा गड़बड़ा नहीं दिया है, दरअसल टेंशन में डाल दिया। अरे भाई ठीक है, अब हम इसको नीचे चला नहीं है, आगे बढ़ा देते हैं। 14/5x में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा बच्चा है, उसको लिख दीजिए, आपकी तरह ना खूब अच्छा बच्चा है। आपका जो खतरनाक सा दोस्त है उसकी तरह इनकी तरह थोड़ा सा टेढ़िया है। तो -1/6 है ना, तो इसमें सोचिए प्लस माइनस, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तब यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे बुआ जी, माइनस लिखेंगे, और यहाँ तो हो जाएगा 1/6y। वही आपका हो गया आंसर। अरे समझ में कुछ आया, नहीं आया, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आपको एक खतरनाक सा क्वेश्चन देते हैं। तब तक हम इनको साफ कर लिए हैं, तब आप लोग लिख लिए हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे मिलेगा, जो मैं आके तो चेक कर लूंगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिलना चाहिए कि आप कुछ सर क्या कर रहे हैं। तो लिखिए एक क्वेश्चन, 2x² + 5x 3x² - 2x 5x² + 3x, इसको करना है। दूसरा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, बोर्ड की स्क्रीन पे, हाँ हमने पढ़ा 2x + 5y 3x - 7y 5x - 2y, बस 2 है। छोटे बच्चे या बड़े बच्चे या जीनियस बच्चे कैसे हैं आप, यही देखेंगे। अगर आप लास्ट तक देखें वीडियो तो लिखिए डन। बाय।